गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो हम लोग कल पार्ट ए वीडियो किए थे। हम आशा करते हैं कि पार्ट ए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट ए में हम लोग जो देखे थे 1 से 35 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 36 से 60 तक आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है u बटा भी होता है, u भी होता है, u प्लस भी होता है, v माइनस v बटा u होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है v बटा u होता है। यही लेंस में पूछ दिया। अगर दर्पण में पूछ देता आपको तो दर्पण में क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे दर्पण में जो होता है माइनस v बटा u होता है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच अंतर क्या होता है? r बराबर 2f होता है, f बराबर r होता है, f बराबर 2 बटा r होता है, r बराबर f बाई 2 होता है। हम क्या पढ़े थे? r बराबर जो होता है 2f होता है। हम लोग पढ़े f बराबर जो होता है r बाई 2 होता है। ये क्वेश्चन जो है कि प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन को हम प्रूफ कर देंगे कि f बराबर r बाई 2 जो होता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में होता है, जो हम प्रूफ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो हम लोग क्या का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं सोलर कुकर में। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है कि गाड़ी के जो हेडलाइट में होता है। कल आपको हम बता भी चुके थे कि जो पहला नंबर जो है कि हेडलाइट में होता है। याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को आता है। पहला तो हेडलाइट में होता है, दूसरा कहाँ होता है तो दाढ़ी बनाने में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है। तीसरा कहाँ होता है तो सोलर प्लेट में होता है। कहाँ होता है? सोलर कुकर जिसको बोलते हैं, सोलर प्लेट में भी किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। चौथा इसका यूज कहाँ किया जाता है तो सर्च लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सर्च लाइट में। कहाँ की? सर्च लाइट में किया जाता है। चौथा तो हम लोग देखते हैं सर्च लाइट में किया जाता है। पांचवा जो हम लोग देखते हैं कहाँ किया जाता है तो लेजर लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लेजर लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। छठा जो है कि आंख को देखने के लिए जो होता है कि नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए, क्या चीज के लिए तो नाक, कान, नाक, कान, गले, नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ईएनटी में भी किया जाता है, तो वही जो है परावर्तक दूरबीन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? परावर्तक दूरबीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख जो होता है, आंख का डॉक्टर जो होता है, दांत का डॉक्टर, ये सब यूज अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर जो होगा परावर्तक दूरबीन के रूप में, इस समय उपयोग हम लोग क्या चीज करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ कहाँ किया जाता था? उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में। कहाँ? रोड पे जो लगा हुआ रहता है परावर्तक लैंप, उसके में किया जाता है। और गाड़ी के चौपच दर्पण के रूप में इसका किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं साइड मिरर के रूप में। हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और जो गली में होता है परावर्तक सतह के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग
कर सकते हैं। बस 2 पॉइंट इसका था और 5-6 पॉइंट इसका था। आप अच्छे से अगर लिख लीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं 39 नंबर। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। जब भी हम उत्तल लेंस का ऐसे फिगर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका P होता है, इसमें 2 को मुख्य फोकस होता है, एक F1 होता है और एक आपका 2F1 होगा, ठीक है। इधर आपका अनंत हो जाता है और जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये सब नीचे बनेगा। मीन्स इसकी अपेक्षा में अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो इसके सापेक्ष ये उल्टा है। इसी को हम लोग वास्तविक और उल्टा बोलते हैं। तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। उसमें जो हम लोग पढ़ते थे अवतल दर्पण में ऐसा पढ़ते थे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में दोनों सेम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम को F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब F और 2F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक और बड़ा एवं काल्पनिक बनेगा। तो जैसे हम जानते क्या है, ऐसे आपका लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, आपका यहाँ F1 होगा और यहाँ 2F1 होगा। जब यहाँ पर हम वस्तु को हमको रखना है, कहाँ रखना है? यहाँ पर F और 2F के बीच आपको वस्तु को रखना है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ये आपको बनेगा बड़ा बनेगा। यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा भी बनेगा। तब पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। राइट आंसर जो होगा 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण जो होगा। देखिएगा अवतल दर्पण में होता क्या है? अवतल दर्पण का जो में होता है बाहर का सतह जो होता है रचित होता है और प्रकाश का परिवर्तन जो होता है भीतरी सतह से होता है। और उत्तल दर्पण में जो होता है परिभाषा इसका यही कहा गया है कि उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो होता है भीतरी सतह रचित होता है और प्रकाश का जो परिवर्तन होगा बाहरी सतह से ही होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, खोखले गोले, जिस गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता था, एक अवतल दर्पण, क्या आपका अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहरी सतह रचित होता है, प्रकाश का पतन भीतरी सतह से होता है, जिसको उठा हुआ बोलते हैं। ये होता है धंसा हुआ होता है। आप लोग जैसे भी याद कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा, देखिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक तथा मान लीजिए सपोर्टर से ये आपका गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण ले लिए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या इसके केंद्र को? तो केंद्र जो होता है गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है, ये गोलीय दर्पण हुआ, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? बीच को जो है पोल बोलते हैं। पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर आपका P हो जाता है और यहाँ पर आपका F हो जाता है और यहाँ पे आपका C हो जाता है। तो देखिएगा P से F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अब फोकस किसे कहते हैं? तो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो प्रधान या मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस हम लोग जानते हैं। और इसका जो वक्रता केंद्र जो होता है क्या होता है? तब ध्रुव जो होता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम हम लोग देंगे ये नेम डैश दे देते हैं। तो दर्पण का जो चौड़ाई रहता है उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ हो, जो भी चीज़ का वीडियो आप लोग को चाहिए आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। इस तरह ये चीज़ का वीडियो बना दीजिए, हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर।
किस लेंस द्वारा आवर्धन, किस लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मतलब जो होता है आवर्त किसी लेंस का, तो लेंस का बताइए। हम लोग क्या पढ़े हैं, हमको नहीं पता कि क्या होगा, नहीं पता है, ठीक है। तो एम बराबर क्या पढ़े हैं, वी बटा यू पढ़े हैं। वी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, दोनों कट जाएगा तो इसका क्या होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रटना नहीं है, साइंस को समझना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र और अक्ष कहते हैं। तो लेंस के जो केंद्रीय बिंदु रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से क्या लेना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। क्या आप इसमें से लेना पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र, अच्छा से देखिएगा, 1/v। देखिएगा दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है, f होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र जो होता है, ये आपका दर्पण सूत्र हो गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन जो आपका है सही है, तो ये जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका वो ए नंबर हो जाएगा। इसी में हम लोग लेंस वाला अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ये आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस करना है लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस मान, गोलीय दर्पण आपको मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से रंगा हुआ है, यहाँ पर आपका पी हो जाता है, यहाँ पर एफ हो जाता है, यहाँ पर सी हो जाता है। ये पूछ के क्या, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जो आपका ये होता है, तो इसके जो कह रहा है कि इसको किस रूप से हम निरूपित कर सकते हैं, तो निरूपित हम क्या चीज से करते हैं, तो सी से करते हैं। फोकस को एफ से करते हैं, पोल को पी से करते हैं। वो जो होता है आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, एफ जो होता है फोकस होता है, पी को ध्रुव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, छाल नहीं, यहाँ पर चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर, 3 × 10⁹ 3 × 10⁻101 के पावर 10 होता है। तो देखिएगा 3 × 10⁸ होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको अगर बोल भी सकते हैं तो 3 × 10⁵ अगर बोलना चाहते हैं तो किलोमीटर में हमको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, किलोमीटर में, नहीं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर सही है। देखिएगा दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तब बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो आपको क्या चाहिए दर्पण का, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी आपको बता चुके थे कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की सर्च लाइट में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और क्या होता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है। और क्या, सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। ये सब आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, इनमें से सभी होते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होगा कम होगा, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो होगा, अगर मोटा लेंस अगर पूछ देगा, मोटे लेंस की अगर पूछेगी तो क्या हमको बताना है, अधिक बताना है, अगर आवर्धन क्षमता पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता। देखिए आगे क्वेश्चन, कम, अधिक, संतुलित, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिएगा अच्छा से समझिएगा, जब अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण, चलिए यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस, ध्रुव हो गया और मुख फोकस के बीच यहाँ पर कोई वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु यहाँ से रखते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, फोकस से होकर जाता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो यह वक्रता केंद्र से होकर जाता है। एक पीछे से क्या करता है, पीछे से इसको डॉट 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 से मिलाते हैं, इसको भी डॉट 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 से मिलाते हैं, यहाँ पर आपका मिल जाता है। तो मिल जाता है तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तब बोला जाता है कि अवतल दर्पण की एक ही जो है कि सीधा प्रतिबिंब ये देता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच हम इसको रखते हैं तो ही ये सीधा प्रतिबिंब देता है। आपको हम पूरा बता देंगे, वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो ही मजा आएगा साइंस को पढ़ने में। साइंस को समझिए
तो ही आपको मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। तो देखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखे तो मुखज के समानांतर आया, मुखज के समानांतर गई ये किरण। प्रकाश का यहाँ से परिवर्तन हुआ, यहाँ फोकस से होकर जाएगा, कोई भी काम होगा तो फोकस से पहला होकर जाएगा, फिर यहाँ से एक किरण आई और वक्ता के अंदर से होकर जाए, इसको डॉट 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 से मिला दिए तो कहाँ पर यहाँ पर बना, तो कैसा बना, इसके सापेक्ष ना सीधा बना तो इसको काल्पनिक बोल सकते हैं, इसके अपेक्षा बड़ा बना तो बड़ा बना। तो ऑप्शन देखेंगे आभासी तथा उल्टा, कभी नहीं होगा आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से सभी। तो 53 का जो राइट आंसर जो आपका होगा आभासी एवं सीधा हो जाएगा। आभासी और काल्पनिक दोनों से सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हम वस्तु की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तल लेंस आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यही आपका P हो जाता है, ठीक है, P हो जाता है। और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस जो F1 जो आपका है, इसके बीच में कोई वस्तु को हम अगर रख देते हैं, अगर रख दीजिएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर ही बनेगा, इसी के नीचे आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, नीचे बनता है। देखिएगा कैसे बनेगा, आभासी तथा उल्टा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो आपका 54 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आभासी एवं सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखें। देखिएगा यहाँ पर P यहाँ पर हो जाता है, अच्छा से इसको एक बार समझ लीजिएगा ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर यहाँ पर रख दिए, देखिएगा प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पर रखें, यहाँ से मुखज के समानांतर गई किरण, गई तो क्या फोकस होके जाएगा, यहाँ से फिर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से रटकीट किया हुआ है, यहाँ से प्रकाश का वर्तन बाहरी सतह से होगा नहीं, तो ये भी गया यहाँ। अब देखिए दोनों एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, इसका प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानेंगे कि जब भी इसको मुख्य फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो जब भी बनेगा तो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और जब हम अनंत पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस पर बनेगा। और तीसरा आप लोग को याद करना है, जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वो वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, उत्तल लेंस पर रखे मुख्य फोकस पर, आपको तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि प्रकाशीय केंद्र आपका F हो गया। अगर मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को अगर रखा जाता है, अगर मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो क्या प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर भी अनंत होता है। तो देखते हैं कहाँ मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो कहाँ बनेगा, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखें, लेंस हो चाहे दर्पण हो, जब भी बनेगा तो अनंत पे ही बनेगा, तो अनंत पे ही इसका प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति क्या होगी, अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रखे हुए बिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता एवं फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगा, तो अनंत पर रखे जो वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। तो जब भी बोले थे कि जब भी अनंत पर रखे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। याद रखिएगा, लेंस में रहे या दर्पण में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अतः अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु के कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा, आप लोग का राइट आंसर जो होगा फोकस पर होगा। क्यों, अनंत पर रखे हैं तो फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें प्रकाश के अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, तो अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, सातों रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सातों रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस से जैसे जाता है प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला जो किरण होता है, अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो सातों रंग में
विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। तो लेंस का अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के विपरीत, निर्गत के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष से दूर, उसी पथ में निर्दिष्ट। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के पश्चात जो होगा उसके समानांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर क्या क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण लेंस के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के विपरीत, मुख्य अक्ष उसी अनुदिश वापस में परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो क्या होगा, निर्गत किरण जो होगा मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी। आप लोग को 62 तक आप लोग को करवा दिया गया क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग क्या रहेगा। अगर अवतल दर्पण में रहेगा तो आप लोग याद करिएगा टॉर्च। क्या याद करेंगे, टॉर्च। जितना होगा टॉर्च अवतल दर्पण में काम करेगा, और जो उत्तल दर्पण में होगा जो लालटेन काम करेगा। क्या करेगा, लालटेन अवतल दर्पण के रूप में। आप लोग को हम बता चुके थे कि अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग देख लीजिए। अवतल दर्पण का पहला उपयोग आपको हम कहाँ बताए थे कि गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ बताए थे, गाड़ी के हेडलाइट में। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा हम लोग बताए थे दाढ़ी बनाने में। तीसरा हम लोग क्या बताए, सोलर प्लेट में। चौथा पॉइंट जो है, चौथा फैक्ट जो आता है सर्च लाइट में। पांचवा जो है लेजर लाइट में। सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा। बस बने रहिएगा, अब पढ़िए ऐसा कि जो दूसरे को हम फिर बाद में पढ़ा सकें। देखिएगा 7वां नंबर देखिएगा क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा आँख की जांच के लिए, आँख का डॉक्टर जो करता है, आँख का डॉक्टर जो है दांत का जो डॉक्टर है वो सब यूज करता है। कान का भी जो डॉक्टर है यूज करता है। ENT में भी काम किया जाता है, और परावर्तक दूरबीन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, परावर्तन दूरबीन के रूप में। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है दो जगह होता है। पहला जो आपका है ये रोड पर परावर्तक सतह के रूप में, रोड पर लगे क्या, परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक है। दूसरा हम लोग जो इसका पॉइंट, जो मेन फैक्ट इसका दूसरा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दूसरा जो इसका पॉइंट हम लोग जानते हैं गाड़ी के पश्च दर्पण के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है अवतल दर्पण में बने प्रकाश की जो विशेषता पूरा हम बतला देंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आपको आज नहीं 10वां नहीं, आपको हर जीवन की कोई भी एग्जाम दीजिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता है। साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, आप साइंस से भागिएगा नहीं, साइंस को अच्छे से पढ़िए तो ही आपके साथ वो भी मजा करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को क्या होगा शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में इस बार गए हैं, जिनका एग्जाम 2023 में है। हम जितना करवा देंगे इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं तो पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदी का गेसिंग करवा चुके थे, अच्छा क्वेश्चन सब कुछ करवा चुके थे, सबका VVI दे चुके थे। उसमें एक भी क्वेश्चन जो है कि उससे बाहर नहीं पूछा गया था। और आप लोग नए हो तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी मेरा ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।